अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने एक न्यू व्लॉग के साथ। तो चलिए जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आज के व्लॉग में मैं आपको अपना होम टूर देने लगी हूँ, इसलिए आपने आज की वीडियो को फुल वॉच करना और कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आज अपने घर के आपको कोने कोना दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले आप देख सकते हैं कार पोर्च है और यहाँ पर साइड पे एक बड़ी सी गैलरी है। एज अ लॉन्ड्री भी यूज़ हो सकती है। और कार पोर्च के अंदर ये एक डोर है जो है सिटिंग एरिया। जो बाहर के गेस्ट आते हैं, हस्बैंड के फ्रेंड आते हैं या ससुर अबू के फ्रेंड आते हैं, तो हम उनको ईज़िली यहाँ पर बिठा देते हैं साइड पे। अच्छा, ये घर के बाहर वाला एरिया आता है और ये बहुत ही खूबसूरत सी एक बैठक है, सिटिंग एरिया है। और आपको ये कर्टन्स भी नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, वीडियो उस तरह से शूट नहीं हो पाई थी जिस तरह से मैं चाह रही थी, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ना एक बहुत अच्छा सा होम टूर दूँ। अगर आपका दिल कर रहा है तो आप कंप्लीट वॉच करें, नहीं तो आप यहीं से स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यह पूरी कंप्लीट बैठक है और ये 10 सीटर यहाँ पर हमने सोफ़ा रखे हुए हैं। साथ ही हमने एक इन्वर्टर लगाया हुआ है ताकि गर्मी में कोई भी गेस्ट आए तो उसे कोई बात करने का मौका ना मिले कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही यहाँ पर डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया में मैं अपना ट्राइपॉड रखती हूँ जिससे मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस शूट करती हूँ। तो डाइनिंग एरिया में हमने 6 सीटर वाला डाइनिंग टेबल रखा हुआ है और ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ये है घर का मेन एंट्रेंस। तो घर में एंटर होते ही एक शूज़ रैक रखा हुआ है। इस पे सबके शूज़ हम सबके पड़े होते हैं, जूते पड़े होते हैं। और ये एक अच्छा खासा बड़ा सा कॉरिडोर है जिसमें 2 लैंप्स लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत इनकी लाइट है, ये रात के टाइम बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही घर के अंदर से भी रास्ता जाता है डाइनिंग एरिया का और बाहर से भी आता है। और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने किचन है, जो कि मोस्टली आपने मेरे ब्लॉग्स में किचन को बहुत ज़्यादा देखा होगा। और आज किचन की जो हालत थी वो थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ना मैं इसके बाद कुकिंग करने लगी थी और मैंने सारी प्रिपरेशन की। अच्छा ठीक, किचन से निकलते तो हम अपने टीवी लॉन्च में एंटर होते हैं। तो यहाँ पर एक खूबसूरत सी सीनरीज लगी हुई है, 2 जो मैंने आपको दिखाई हैं। इतना वेल डेकोरेट नहीं किया हुआ, ये खूबसूरत से कर्टन से। और हमने ना जिस तरह गांव में होता है चारपाई, वो वाला रिवाज है हमारे घर में। तो गर्मियों में हम बाहर सोफ़े वगैरह सेट कर देते हैं और सर्दियों में ना चारपाई सेट कर देते हैं। ऐसा होता है कि मियाँ जी और ससुर अब्बू जो हैं वो देखते हैं टीवी ना रात के टाइम, तो फिर ना उनको कंबल वगैरह। और साथ ही हॉल में एक बहुत ही खूबसूरत सा फानूस लगा हुआ है और ये बहुत अच्छा लगता है। और ओवरऑल आप टीवी लॉन्च की लुक देख लें। और बीच में हमने कारपेट बिछा दिए। अच्छा, जब इंटर हो तो थोड़ा सा आगे हो तो ये है मेरी नंद का कमरा। अच्छा, इस कमरे को आपने इग्नोर करना है। इस कमरे में ना हम सब ही होते हैं और इसलिए ना इसकी हालत जो है ना वो इस तरह की होगी। यहाँ पर हमने 2 बेड रखे हुए और अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि एक कमरे में 2 बेड कैसे, तो भाई हमारी मर्ज़ी, हमारा रूम में जैसे रखना चाहें। साथ ही ये वॉशरूम है और ये फुल वॉल वाली वार्डरोब है। ऊपर बिस्तरे हैं, खोल के नहीं दिखाऊंगी कुछ भी, क्योंकि ये पर्सनल एंड प्राइवेट स्पेस होती है, तो इसलिए हम इसको प्राइवेट ही रहने देते हैं। और ये वॉशरूम है जिसमें कमोड और साथ ही बाथ लगा हुआ है और ये यूज़ नहीं होता। ये हमारे घर में इसको कोई भी यूज़ नहीं करता। और दूसरी तरफ हम जब बाहर आते हैं तो ये है हमारा आयरनिंग टेबल और साथ ही सोफ़ास वगैरह पड़े हुए हैं। और ये है जी मेरी सास अम्मी का कमरा, जिसमें हमने 5 सीटर सोफ़े रखे हुए हैं, एक अदद बेड रखा हुआ है और साथ ही हमने एक अदद ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है। और इसके कमरे के अंदर ही एक डोर है और बाहर की तरफ है। और ये है जी छोटी सी एक स्ट्रीट। और ये गर्मियों में ना इस कमरे को इस स्ट्रीट की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और सर्दियों में इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है। तो इस तरह से जब भी आप बनाएं तो आप लोग ना इस तरह का फासला ज़रूर रखें। अच्छा, ये है वॉशरूम के साथ ना हमारे हर कमरे में ना वार्डरोब है, सिवाय एक कमरे के। आगे चल के बताऊंगी वो कौन सा कमरा है। अच्छा, ये फुल वॉल वार्डरोब है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर कपड़े जूते सब कुछ पड़े हुए। और ये है जी वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम है और इसके बाद हम चलते हैं ऊपर के एरिया की तरफ। और यहाँ पर मैं ऊपर जा रही थी
और अब मैं आपको सारा ऊपर का होम टूर दूंगी। चले जी, अब हम ऊपर आ गए और ऊपर आते ही ना जो टीवी लॉन्च की विंडो है एक ऊपर भी, इससे बहुत खूबसूरत सी सुबह के टाइम सनलाइट आती। अच्छा, ये हमारा छोटा कमरा है, इसमें ना हमारा सारा एक्स्ट्रा सामान है और इसको हमने एज अ स्टोर रूम यूज़ किया हुआ है। और आप इस बेचारे कमरे की हालत देखें, यहीं पर मैंने बच्चों की वार्डरोब भी सेट कर दी है ताकि हॉल जो है ना वो क्लीन लगे। अच्छा, किस किस के घर में एक कमरा इस तरह का होता है मुझे आपने ज़रूर बताना है। साथ ये मेरा बाहर टीवी लॉन्च है और ये वो जगह है जहाँ से आपको मेरे मज़े मज़े के व्लॉग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमारे व्लॉग्स आपके पास पहुँच रहे होते हैं। अच्छा, ये है मेरा रूम जो कि वीडियो में आपने कई दफ़ा देखा हुआ भी है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको मज़ीद रूम टूर दूँ इसका, पर चले मैं आपको दे ही देती हूँ जब मैं दे रही हूँ। तो ये है जी हमारा ड्रेसिंग टेबल और ड्रेसिंग टेबल के सामने हमारा बेड और साथ ही नूरे हरम का झूला। अच्छा, नूरे हरम इस पर झूलती कम है और सोती ज़्यादा है, ऐसा उसका बेड समझ लें, ये उसका बेड है। और साथ इरफा के लिए मैंने चारपाई डाली हुई क्योंकि हमारी जो फैमिली है ना वो बड़ी है माशाल्लाह, 3 बेटियां हैं, एक मियाँ जी और एक मैं खुद हूँ। तो फिर इसलिए ना हमें इन चीज़ों की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ गई जिससे मेरे कमरे में थोड़ा सा मैस हो चुका था। अच्छा, अब ये पता नहीं कर्टन क्यों नहीं हट रहा था, बहुत ही खूबसूरत से ये कर्टन भी लगा हुआ है और इसको मैं हटा के आपको सनलाइट भी दिखाने की कोशिश कर थी पर वीडियो शूट नहीं मेरे ख्याल में हो सकी। और ये फुल वॉलड्रॉप है और साथ ही इसका वॉशरूम। अच्छा, इसकी लाइट ऑफ थी तो इसलिए फिर मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया, वैसे भी मैंने अपने व्लॉग्स में आपको दिखाया है। अच्छा, ये है मेरे कमरे के बाहर का व्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मेरे कमरे के साथ ही बिल्कुल आ गया टेरेस और इसमें गीज़र, हमने इन्वर्टर मशीन रखी हुई है जो हमारी वॉशिंग एरिया में काम आती है। और साथ ही हमारे टेरेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और धूप पर बैठने के लिए एक अदर चारपाई और बच्चों के लिए स्विंग रखा हुआ है। तो ये छोटा सा होम टूर था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस पे कर दें। मिलते हैं फिर किसी एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। अच्छा, इसके बाद एक और रूम था जो कि ये मेरी देवरानी का रूम है, इसका मैं आपको कंप्लीट डिटेल नहीं दिखाऊंगी बट इसमें एक अदद ये मेरा डिवाइडर पड़ा हुआ था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दो। अगर आप इन बर्तनों की डिटेल चाहते हैं तो मुझे आपने कमेंट में बताना। और इस रूम का मैं टूर नहीं करवाऊंगी क्योंकि हर किसी की प्राइवेट स्पेस होती है, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इसके बाहर ये है टीवी लॉन्च जिसमें हमने ये 4 सीटर सोफ़ास रखे और साथ ही चारपाई और साथ ही मोहम्मद इब्राहिम की वार्डरोब। तो ये छोटा सा रूम टूर था, छोटा सा होम टूर था। मिलते हैं फिर किसी एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।